प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखने जा रहे हैं वो है, हमें आज इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की सामर्थ जो हम में है वो कितनी महान है। हमारे अंदर जो परमेश्वर ने जो सामर्थ को दिया है वो कैसा महान है, हमें उसको जानने की आवश्यकता है। हम जितना यीशु मसीह को जानेंगे, हम उतना इस बात को जानेंगे कि हमें परमेश्वर ने कितना सामर्थी बनाया। जब हम इफिसी उसके पहले अध्याय और उसके 18 से जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। आज हम जानेंगे मेरे प्रियो कि उसकी सामर्थ हम जो विश्वास करते हैं हमें कितना महान है। और जब इस वचन को आप पढ़ेंगे तो बहुत ध्यानपूर्वक आप इसे पढ़िए, क्योंकि मेरे प्रियो जितना अधिक हम इसको मनन करेंगे उतना अधिक आप इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको कितना सामर्थी बनाया है। आप ऐसे नहीं, चाहे आपने आज प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया हो या आपको विश्वास किए हुए उसके ऊपर कई वर्ष हो गए हों, लेकिन आप इस बात को आज जानने पाएंगे कि परमेश्वर ने आपको कितना सामर्थ को दिया है। और इसलिए जब आप भजन संहिता में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, प्रभु और उसकी सामर्थ को खोजो। हमें यीशु मसीह को जानने की जरूरत है मेरे प्रियो। हम जितना उसे जानेंगे, उसके बुलाहट के बारे में जानेंगे, हम जितना यीशु मसीह के बारे में हम जानेंगे, हम उतने ज़्यादा इस बात को जान पाएंगे कि परमेश्वर ने हमको ऐसे ही नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमको सामर्थी बनने के लिए बुलाया और इसलिए उसका वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु में और उसकी सामर्थ में हमें क्या बनना है? बलवंत बनना है। और इसलिए जब हम इफिसी में पढ़ते हैं तो लिखा है उसके 6 के 10 में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में तुम बलवंत बनो। और यहाँ इस प्रकार से लिखे, उसकी सामर्थ हम जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। क्या आप जानते हैं कितनी महान है? आप आज इस वचन के द्वारा निश्चय करके जान पाएंगे। जब आप आगे पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसे मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में अपने दाहिनी ओर परमेश्वर ने उसको बैठाया। और सब प्रकार की प्रधानता, हम इसके बाद जोड़ेंगे, सब प्रकार की प्रधानता के ऊपर, क्योंकि अंत में इस प्रकार से लिखा है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, यानी सब प्रकार के प्रधानता के ऊपर यीशु मसीह है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो सृष्टि में पहला उठा है। और इस प्रकार से जब आप कुलुसी में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, कुलुसी पहला अध्याय लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है यीशु मसीह, और सारी सृष्टि में वो पहलौठा है। वो सबसे प्रधान है। और जितने भी संसार में प्रधान पाए जाते हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, उनमें से यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर है। और इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, चाहे आप उसे देख पा रहे हैं या उसे नहीं देख पा रहे हैं, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए ही सृजी गई है। वही सब वस्तु में प्रथम और सब वस्तुएं उसी के द्वारा स्थिर रहती है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा को बताना चाहता है
वह यीशु मसीह के बारे में लिखा है, सब प्रकार की प्रधानता के वो ऊपर है यीशु मसीह। सारे प्रधानताओं के ऊपर, सारी श्रेष्ठताओं के ऊपर यीशु मसीह है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है कि वो सारी सृष्टि में पहलौठा है। और इसी को यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 8 में और उसके 58 में वो इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। यीशु मसीह कह रहा है, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। लोग कह रहे हैं, अभी तक तो 50 वर्ष का भी नहीं हुआ और तू ऐसा कह रहा है। परंतु वो भूल गए यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है, प्रतिरूप है। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। और जब आप इसे निर्गमन में देखेंगे तो वह मूसा परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर आप इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मुझे उसके पास भेज तो रहे हैं, परंतु जब वो मिस्री पूछेंगे मुझसे कि तुम्हारे परमेश्वर का क्या नाम है, तो मैं क्या बताऊं? तो परमेश्वर उनसे कहता है, तुम उनसे कहना मैं जो हूं सो हूं, और तुम उसको मेरा नाम बताना मैं हूं। और यीशु मसीह भी इसी बात को यूहन्ना में वो कहता है, जब हम यूहन्ना 17-18 अध्याय के 5 में जब पढ़ते हैं, और उन्होंने उसका उत्तर दिया यीशु नासरी को। यीशु ने उससे कहा, मैं हूं। उसका पकड़ाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था, वहीं खड़ा था। उसके यह कहते हुए मैं हूं, वे पीछे हट करके भूमि पर गिर पड़े। मेरे प्रिय, यीशु कहता है मैं हूं, और जब वो कह रहा है मैं हूं, तो उसके इस शब्द को सुनकर लोग पीछे हट करके गिर पड़े, क्योंकि ये वो नाम है जो परमेश्वर ने सबसे पहला अपना बताया, मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं। और इसलिए इब्रानी 11 में परमेश्वर का वचन कहता है, उसके निकट आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और हम जो उस पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, उसकी सामर्थ हम में है। और इसलिए उसका वचन कहता है, ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सारे प्रधानों के ऊपर यीशु मसीह को प्रधान ठहराया, और इसलिए उसका वचन कहता है वो सारी बातों में उसको शिरोमणि बनाया। जितने अधिकार हैं, जितने ऑथोरिटी है, उसके ऊपर यीशु मसीह है। और इसलिए जब आप इफिसी में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, सब प्रकार की प्रधानता और सब प्रकार का अधिकार। यीशु मसीह को जीवन को देने का अधिकार भी है और मृत्यु को भी देने का अधिकार है। वो कहता है, मृत्यु की कुंजियां मेरे पास है, अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मेरे प्रियो, यीशु को जीवन देने का और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। वो पापों को क्षमा करने का अधिकार है, मुर्दे को जीवित करने का उसका अधिकार है, और सारी सृष्टि के ऊपर उसका अधिकार है। स्वर्ग या पृथ्वी में परमेश्वर का वचन कहते हैं, या पृथ्वी के नीचे भी उसी के नाम से घुटने टेकेंगे। और इसलिए उसका वचन कहता है, सब नामों में, यहाँ लिखा है, और जितने भी नाम है, हर एक नाम के ऊपर भी यीशु का नाम है। सबसे ऊपर यीशु का नाम है। सारे प्रधानताओं के ऊपर, जितनी श्रेष्ठताएं हैं, उनके ऊपर यीशु सबसे श्रेष्ठ है। जितने अधिकार हैं, जितने अधिकार चाहे आप देख रहे हैं, जितने अधिकार चाहे आप नहीं जानते हैं, अंधकार के अधिकार हो चाहे पृथ्वी का भी अधिकार हो, उन सब के ऊपर यीशु मसीह अधिकारी है। कई बार जब आप लोगों के अधिकारों को देखते हैं तो आप सोचते हैं, अरे इन अधिकारियों के सामने हमारा बस नहीं चलता, ये हमारा न्याय नहीं करते। लेकिन मैं आपसे कह दूं, उन अधिकारियों के ऊपर भी एक अधिकार है, वो यीशु मसीह का है। जितने भी सामर्थ इस संसार में हो, या फिर मेरे प्रिय अंधकार के सामर्थ हो, उन सब सामर्थ के ऊपर भी यीशु का सामर्थ है। और आपके लिए और हमारे लिए मेरे प्रियो ये खुशखबरी है कि वो हमारे साथ है और हमारे अंदर है। और इसलिए उसका वचन इस प्रकार से कहता है, हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में परंतु आने वाले लोक में भी लिया जाएगा।
उसके ऊपर उसको बैठाया गया है और सब कुछ उसके पैरों के तले कर दिया। इसलिए रोमी में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे पांव से शैतान के सिर को क्या करेगा, कुचलवा देगा। क्योंकि वो अब कहाँ है, वो अधिकार, वो सब कुछ कलीसिया को दे दिया। और इसलिए उसका वचन कहता है, ये देह में उसकी परिपूर्णता, लिखा है यहाँ पर कि सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया और यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है। यानी जितने अधिकारों के ऊपर अधिकार रखने वाला हमारा यीशु मसीह है, जितनी प्रधानताएं हैं उसके ऊपर प्रधान हमारा यीशु मसीह है। जितनी सामर्थ इस संसार में चाहे देखी हो चाहे अनदेखी हो, उस सामर्थ के ऊपर हमारे यीशु का सामर्थ है। जितने भी नाम आप जानते हैं, जितने बीमारियों के नाम जानते हैं, हजारों दुष्टात्माओं के नाम आप जानते हैं, उन सब के ऊपर यीशु का नाम ही काफी है। और इसलिए उसका वचन कहता है, ना सिर्फ इस लोक में परंतु आने वाले लोक में भी यीशु का ही नाम लिया जाएगा। उसको सब वस्तुओं का शिरोमणि बना दिया। और मेरे प्रियो, इतना ही नहीं परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, शिरोमणि ठहरा कर किसको दे दिया, कलीसिया को दे दिया। और ये उसकी देह है, उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करती है। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें पहला यूहन्ना 4 उसके 4 में इस प्रकार से कहता है, बालकों तुम परमेश्वर के हो जब हम उसके ऊपर विश्वास करते। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी सामर्थ जो हम विश्वास करते हैं कितनी महान है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उसके ऊपर यानी दुष्ट के ऊपर, उनकी सारी प्रधानताओं के ऊपर, सारे अधिकार के ऊपर, सारी सामर्थ के ऊपर, सब नामों के ऊपर तुमने जय को पाया है। और यहाँ बालक इसलिए कहा गया मेरे प्रियो, चाहे आप अभी विश्वास करें, चाहे आप विश्वास में करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके कितने दिन भी क्यों ना, लेकिन आप जानिए ये आपके लिए है। और परमेश्वर कहता है तुम जानो, तुम भयभीत ना हो। परमेश्वर कहता है तुमने दुष्ट के ऊपर विजय को पाया है। उसकी सामर्थ, हम जो यीशु के ऊपर विश्वास करते कितनी महान है आप जानो। और इसलिए उसका वचन कहता है तुमने उस दुष्ट के ऊपर विजय पाई है। तुम परमेश्वर के हो और तुमने दुष्ट के ऊपर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है कहीं अधिक बड़ा है। क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने सारे प्रधानता, सारे अधिकार, सारी सामर्थ और हर एक नाम के ऊपर यीशु का नाम है। और सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, सबसे सामर्थी यीशु मसीह है और वो हम में है, परमेश्वर का वचन कहता है। और जो तुम में है वो क्या है, संसार के ऊपर, इस संसार के दुष्टता के ऊपर तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो संसार से भी क्या है, बड़ा है। आज इस संसार में चाहे जिस भी अधिकार के क्षेत्र में आप भयभीत हो रहे, जिन भी बातों से आप भयभीत हो रहे, आप डर रहे, आप जानिए जो आप में है वो संसार से कहीं अधिक बड़ा है और सबसे श्रेष्ठ है, सबसे प्रधान है, सबका अधिकारी है, सामर्थी है। और जितने भी नाम है उन नामों के ऊपर यीशु का नाम है और वो आपके जीवन में। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें बड़ी स्पष्टता से हमें बताता है। यहाँ इस प्रकार से जब हम एफिसी में पढ़ते तो लिखा, उसकी सामर्थ हम जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, इसलिए तुम जानो, तुमने उसके ऊपर जय को पाया, तुम परमेश्वर के हो। और इसलिए उसका वचन एफिसी 11 में कहता है कि उसके निकट आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। और परमेश्वर कहता है मैं हूं, और तुम्हें भी विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। और जब तुम्हारा ये विश्वास होगा कि वो तुम में है मेरे प्रियो, तुम एक बड़ी विजय को अपने जीवन में देखोगे। कोई भी अधिकार, कोई भी सामर्थ, कोई भी दुष्टता की युक्ति, चाहे वो देखी हो या अनदेखी हो, आपके जीवन पर काम नहीं कर सकती है। दुष्टता की कोई भी युक्ति, कोई भी योजना आपके जीवन में कारगर नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कुलैसी में 3 में कहता है, सो तुम अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, उसकी सामर्थ को खोजो, अब मसीह को जानो, उसकी खोज में रहो। और जब जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है।
मेरे प्रियो, इससे पहले कि संसार आपके ऊपर अपना दावा करे या आपके ऊपर कोई युक्तियों को करे, उसको मसीह से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम मसीह में, तुम्हारा जीवन क्या है, छुपा हुआ है। आपका जीवन मसीह यीशु में छुपा हुआ है। और जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। कई बार लोग भयभीत होते हैं, डरते हैं और सोचते हैं दुष्ट शक्ति, अंधकार हमारे जीवन में ये कर लेगा, मनुष्य हमारे जीवन में ये बिगाड़ कर देगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आप में है वो इस संसार में चाहे जो कुछ भी हो उससे कहीं बढ़कर है। चाहे वो देखी हो अनदेखी शक्तियां हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, संसार में कितना बड़ा अधिकार हो, कितने बड़े तांत्रिक मंत्री हो, कितने बड़े शैतानिक युक्ति करने वाले हो, लेकिन वो आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम विश्वास के द्वारा अपने प्राणों को बचाए रखोगे। आज मेरे प्रियो, जब हम मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, हम उस सामर्थ को जाने, हम जाने उसकी सामर्थ हम में कितनी महान है। हम जाने कि जिस यीशु पर हमने विश्वास किया वो सब वस्तुओं का शिरोमणि है और वो हमारे जीवन में है, वो हमारे जीवन में वास करता है और उसने हमें विजय दिलाई है। उसने संसार को जीत लिया, अंधकार के सारी युक्तियों के ऊपर उसने विजय पाया। उसने मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों को शैतान के हाथों से छीन लिया। उसने पाप से हमें स्वतंत्र किया, हमें श्राप के बंधनों से छुड़ा लिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है तुम जानो उसकी सामर्थ हम में कितनी महान है, हमारे जीवन में कितनी महान है। भयभीत ना हो, परंतु परमेश्वर के ओर अपने मन को लगाओ। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। और इसलिए भजन संहिता में कहता उसकी सामर्थ को खोजो। अब देखो यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता उसकी सामर्थ हम जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, वो जो उसने मसीह में हमारे लिए किया और उसे मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर ने अपने दाहिनी ओर बैठाया। और परमेश्वर का वचन कहता मेरे दाहिनी ओर बैठ और मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी कर दूंगा। आज उसका सामर्थ हमारे जीवन में है। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, इसलिए उसका वचन कहता है शांति का परमेश्वर तुम्हारे पांव से शैतान के सिर को शीघ्र कुचलवा देगा। जब आप उस सामर्थ में आप विश्वास के द्वारा जब आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा और विश्वास के द्वारा आप जय पाएंगे। जब आपका विश्वास मसीह ने जो आपके लिए किया उसके ऊपर हो जाएगा, जब आपका विश्वास इस बात पर हो जाएगा कि यीशु मसीह कौन है और उसने आपके लिए क्या किया और आप कैसे विजय जीवन को जी रहे संसार में, आप इसको जितना अधिक जानेंगे उतना अधिक आप विजेता का जीवन को आप जिएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है बालको, तुमने उस दुष्ट के ऊपर क्या किया है, जय पाया है, क्योंकि जो संसार में उससे कहीं बढ़कर जो तुम्हारे अंदर में है। मेरे प्रियो, आज हमारे अंदर हमारा परमेश्वर, हमारा पवित्र आत्मा प्रभु हमारे जीवन पर राज्य करे, इसलिए हमने दुष्टता के सारे कार्य को पर विजय पाया। परमेश्वर पिता आज इस वचन के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत आया से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब हम आपके निकटता में आते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं। खुदान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप अद्भुत हैं, अलौकिक है परमेश्वर। और पिता सचमुच परमेश्वर, जब आपके बच्चे निर्बल है प्रभु, आपका सामर्थ जो हमें प्रभु जी, आप उस सामर्थ के अनुसार जो हमें कार्य करता है प्रभु जी, आपके लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए सामर्थ्य है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। और पिता इस घड़ी परमेश्वर जितने लोग डरे सहमे या भयभीत है परमेश्वर या निराश है, हाँ पिता, किसी भी बात को लेकर, इस संसार के अधिकार को लेकर, इस संसार के लोगों को लेकर, न्याय को लेकर, अपने कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर जो सताए जा रहे, जो पिता परमेश्वर गलत आरोपों में है परमेश्वर, जो तकलीफों में है परमेश्वर पिता, जो
प्रताड़ित किए जा रहे, परंतु इस बात को जाने की जो उनमें उस संसार में चाहे जितने भी अधिकार हो, प्रधानता हो, उनसे कहीं अधिक परमेश्वर पिता आपने अपने बच्चों को सामर्थी बनाया। खुदान परमेश्वर पिता, और हर एक नाम के ऊपर यीशु आपका नाम है, और उस नाम के द्वारा हर एक बंधन तोड़े जाते हैं। और इसी घड़ी यीशु के नाम से हर प्रकार के रुकावट और बाधा, प्रकार के परमेश्वर अधिकार जो इनके जीवन पर कार्य करना चाहते हैं, इनको भयभीत करना चाहते हैं, आपके बच्चों को नीचा करना चाहते हैं, यीशु के नाम से वो तोड़े जाए। खुदा परमेश्वर प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रभु, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है, और परमेश्वर पिता इस पृथ्वी के हाकिमों के ऊपर भी प्रभु आप प्रभुता करने वाले परमेश्वर, चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी के पिता। आपका वचन कहता है चाहे वो देखी या अनदेखी, सब में श्रेष्ठ यीशु मसीह है, क्योंकि वो सृष्टि में पहला होता है रबांदा खाला प्रभु। और सब कुछ प्रभु जी आपके बच्चों के लिए प्रभु जी आपने परमेश्वर तैयार किया, आपका धन्यवाद देते हैं। और इस घड़ी पिता हर प्रकार का अंधकार का बंधन, डर भय का बंधन यीशु के नाम से टूटे। हर बीमारियां यीशु के नाम से आपके बच्चों को छोड़कर जाए। यीशु के नाम से प्रकार के चाहे बीमारियों का जो भी नाम है, परंतु यीशु आपके नाम को परमेश्वर इस घड़ी घोषणा करते हैं उनके बीमारियों के ऊपर। वो बीमारियों के सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। इसी घड़ी अंधकार के सारे कार्य जो आपके बच्चों के विरुद्ध हो रहे प्रभु, यीशु के नाम से वो नष्ट होने पाए। खुदान परमेश्वर एक के रुके कार्य और जो कार्य में गड़बड़ी है उनके ऊपर एक बड़ी विजय को आप देने जा रहे प्रभु, धन्यवाद। जितने गड़बड़ियों को शैतान ने आपके बच्चों को प्रभु अपने अधिकार को दिखाकर प्रभु जी हाँ पिता किया है परमेश्वर प्रभु जी, और उन अधिकारों के कारण परमेश्वर आपके बच्चे जो कुचले जा रहे हैं प्रभु, आज पिता वो जानने पाए कि यीशु मसीह जो उनमें है प्रभु सारे अधिकारों के ऊपर अधिकारी है। और यीशु के नाम से प्रभु जी आपके बच्चे उन क्षेत्रों में बड़ी विजय को पा रहे हैं। आपका धन्यवाद पिता, आपको महिमा को देते हैं पिता। इस वचन के द्वारा आपने अपने लोगों को परमेश्वर एक बड़ी विजय को दिया, और दिनों दिन इन वचन को परमेश्वर और भी अपने हृदय में परमेश्वर आपके अधिकार के बारे में, आपके प्रेम के बारे में, सामर्थ के बारे में जानते जाए। आपके खोजी बने, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो परमेश्वर, आपका वचन कहता है। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।